नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। घर संसार सेल में लगी आग पर काबू पाने करनी पड़ी मशक्कत। बीएसपी, एनडीआरएफ सहित राजनांदगांव से मंगानी पड़ी दमकल की दर्जन भर गाड़ियां। दुर्ग के इंदिरा मार्केट की होटल शिला में संचालित घर संसार सेल में देर रात भीषण आग लगी। आगजनी की इस घटना में 3 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें एक युवती है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। भिलाई स्टील प्लांट के दमकल डिप्टी चीफ AR सोनटेके ने बताया कि जैसे हमें सूचना मिली, हम पूरे टीम के साथ पहुंचे और आग पर काबू पाने का काम प्रारंभ किया। भिलाई अग्निशमन सेवा की फायर ब्रिगेड की भिलाई स्पाइस संयंत्र की 2 अग्निशमन गाड़ियां तुरंत मौके पर रवाना की। साथ साथ हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म को भेजा गया और आग को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन पानी का थोड़ा सा अभाव होने के कारण जब गाड़ी से भी ट्रिपें लगाई तो टोटल 7-8 ट्रिप वहाँ से हुई है। साथ साथ नगर सेनानी की जो गाड़ी थी उनका भी हेल्प लिया है और राजनांदगांव से भी गाड़ी आई है। तो लगभग 2-2.5 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह से काबू पाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कोई जनहानि हुई नहीं है और कैजुअल्टीज़ थी, उसमें लोग फंसे हुए थे। जैसे हमारी गाड़ी पहुँची भिलाई स्पाइस सेंटर की और तो पूरा क्रू ने सबसे पहले आदमी को रेस्क्यू किया। लगभग 2 बजे सूचना मिलने पर तत्काल दमकल विभाग को फ़ोन किया गया। लगभग 15 मिनट में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और अग्निशमन कर्मचारियों ने आग पर काबू करना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान आग इतनी भड़क गई कि लपटें सेल के अंदर बाहर तेज़ी से उठने लगी थी। निकलते धुएं को काफ़ी दूर तक देखा जा सकता था। आग पर काबू पाने दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव के फायर ब्रिगेड की मदद लेनी पड़ी। घर संसार सेल के संचालक विक्की जैन ने न्यूज़ टीम को बताया कि रात में हम यहीं सोए थे, तभी कुछ ब्लास्ट होने जैसी आवाज़ आई तो हमने वहां जाकर देखा तो आग की लपटें दिखाई दिया। तब हमने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। वैसे संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकती है। रविवार की देर रात होटल शिला के ग्राउंड फ्लोर से धुआं उठते देख नागरिकों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। रात का समय था, हम सोए हुए थे। जनरेटर के पास से कुछ ब्लास्ट हुआ। होटल के मैनेजर ने हमको उठाया, हम आके देखें आग लग चुकी थी। कितने बजे की बात? एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। नुकसान किसी को नहीं हुआ, बस सामान पूरा जल के खाक हो गया। आग तो लगी थी। रात गश्त के दौरान पता चला तो तत्काल इस स्पॉट में आए थे। यहाँ पर से फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड के लोग आए। अंदर 5 लोग थे, उसमें से 2 जो सेल वाले हैं वो लोग थे, वो पहले निकल गए थे। और रूम नंबर 304 और 314 में 3 लोग थे। 304 वाले तो जब आग लगी तो वो कूद गए थे, कूद के उसको लेके आए, फिर हॉस्पिटल भिजवाए उनको। फिर 314 वाले जब निकल नहीं पा रहे थे बाहर, लेकिन संपर्क हो रहा था हमारे से, तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी। खिड़की से 3रे माले से खिड़की को सीढ़ी लगवाए और उनको उतारे। एक जेंट्स एक लेडीज़ थे, उनको भी हॉस्पिटल भिजवाए हैं और फायर ब्रिगेड आई है। तब से ये अभी तक कंटिन्यू चल रहा है इनका। आगजनी की इस घटना में 3 कर्मचारी फंस गए थे, जिसमें से 2 को किसी प्रकार से बाहर निकाला गया। वहीं एक अन्य जान बचाने पहली मंजिल से कूद गया, जिसे पैर में चोट आई है। घायल देवेंद्र देशमुख व प्रियंका दिल्लीवार की आग के धुएं में देर तक रहने के कारण दम घुटने से बेहोशी की हालत में पहुंच गए थे। पहली मंजिल से कूदने वाले नितिन कुमार नवीन का पैर फ्रैक्चर होने की जानकारी मिली है, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं देवेंद्र और प्रियंका को चंदूलाल अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया है। दुर्ग से प्रभात टीवी के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, बेमेतरा के देउर गांव की महिलाएं देश के लिए आइकॉन। प्रधानमंत्री ने मन की बात में देउर गांव की महिलाओं का किया जिक्र। महिलाएं पूरे देश की महिलाओं के लिए आइकॉन बन जाए, यह सुनकर आपको स्वाभाविक तौर पर आश्चर्य होगा, पर यह विषय आश्चर्य की नहीं गर्व का है। आज पूरा छत्तीसगढ़ गौरव कर रहा है बेमेतरा जिले के साजा विकास खंड देउर गांव की जय गोडवाना महिला स्व सहायता समूह की महिला पर। उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इन महिलाओं की कार्यों की तारीफ की है। तो महिलाएं खुशी से झूम उठी और संकल्प लिया कि अब वह और लगन से काम करेंगी ताकि छत्तीसगढ़ का नाम और रोशन हो। उत्साहित महिलाओं ने दिया धन्यवाद, कहा अब और लगन से करेंगी काम। स्वच्छ भारत मिशन पर हम काम
करथन। एमा बाजार के चौक है, धार्मिक स्थान है, तालाब है, गांव है, नाली है, ओकर हमन साफ सफाई करथन। स्कूल के लइका मन ल घलोक जानकारी देथन, जैसे छोटे नाखून, छोटे बाल, दांत साफ करके आना, साफ स्कूल ड्रेस के पहन के आना। चौपाल रैली के माध्यम से घलोक हमन ह जानकारी देथन। स्वच्छता के सैनिटरी नैपकिन के उपयोग करे करके महिला मन ला भी जानकारी देवथन। अपन आसपास ला घलोक साफ सफाई रखे के दीदी मन ला बताथन चौपाल रैली के माध्यम से। और सब बहारथन बटोरथन तेन कचरा मन ला नान के अलग अलग हमन ह छटाई करथन। तेमा सूखा कचरा ला अलग रखथन और गीला कचरा ला अलग रखथन। गौठान समिति में घलोक हमन ह काम करथन, जेमा वर्मी खाद बनाथन। समिति में घलोक हमन काम करथन, सबो सदस्य अपन गौठान में घलोक काम करथन, जेमा वर्मी खाद बनाथन। और जेमा हमन कचवा खाद बनाथन और डीकम्पोस्ट दवाई घलोक बनाए हन, जेन ला गोबर ला हमन ह सड़ोथन। पहली ड्रम मन में ना दवाई बनाए हन, तेमा पहली गोबर ला सड़ोए बर डालथन। ओमा बाड़ी योजना में घलोक हमन ह करत हवन, जेमा घास बोए हवन ओला काट के गैया मन ला देथन। जेखर 3 रुपया प्रति किलो के हिसाब से हमन बेचथन। ओला गौठान समिति खरीदी करथे और ओला लेके हमन गौठान में डालथन। हमन अपना गाँव ला साफ सफाई करत हन, तो हमन मन ला कुछ मजदूरी के मिलना चाहिए, इसे करके हमन मन के ध्यान हमन ह 8 दिन के 8 दिन गाँव ला अपन गली ला स्कूल ला सब ला साफ सफाई करत हवन। मंदिर सब ला बस स्टैंड बाजार से ला तो अपना साफ करत हन। तो हमन ला कुछ सरकार से मांग है कि हमन ला कुछ मजदूरी मिलना चाहिए। दुर्ग पुलिस द्वारा शहीद पुलिस कर्मियों के योगदान की याद में रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का थीम शहीद पुलिस कर्मियों के योगदान को रेखांकित रखा गया था। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रतियोगिता में बच्चों ने अपने कौशल का बखूबी प्रदर्शन किया। दुर्ग पुलिस द्वारा ओपन प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें 3 कैटेगरी बनाई गई। प्रतियोगिता में बच्चों ने बड़े ही उत्साह से भाग लिया। बच्चों ने शहीद पुलिसकर्मियों को अपनी पेंटिंग में जीवंत कर दिया, जिसकी पुलिस अधिकारियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रतियोगिता के दौरान निरीक्षण कर रहे अधिकारियों ने बच्चों की कलात्मकता को सराहा। विषय के अनुसार बच्चों ने भी अपनी कल्पना को रंगों का रूप दिया और शहीद पुलिसकर्मियों के योगदान की याद ताज़ा कर दी। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों ने ऐसी कलाकारी दिखाई है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। वहीं बच्चों ने भी दुर्ग पुलिस की इस प्रतियोगिता की काफ़ी सराहना की। बच्चों के साथ आए परिजनों ने इस आयोजन की सराहना की। कंट्रोल रूम में हमने बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका थीम ये है कि जो शहीद हमारे हुए हैं उनके प्रति बच्चों को जागरूकता बताना, उनके बारे में वो लोग जाने। और इस प्रतियोगिता में सभी बच्चों ने बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई है, जिसमें देशभक्ति का थीम है। और अभी जो पेंटिंग्स हमारे पास आएगी इनको हम आगे भेजेंगे, ताकि इन बच्चों को अगर बहुत अच्छी कोई पेंटिंग करते हैं तो उनको आगे भी रिकग्नाइज किया जा सके। क्या मुख्यतः अभी जो शहीद दिवस जो 21 अक्टूबर को था, उसी के साथ में जो एकता दिवस तक ये विभिन्न प्रतियोगिताएं पुलिस के द्वारा आयोजित की जा रही है, जिन उसी कड़ी में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसके अलावा अब और भी कई तरह की खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं बच्चों के लिए। एक रैली है, दौड़ है, वो सब चीज़ें इसी के साथ होगी, ताकि लोगों को पुलिस शहीद दिवस के साथ में एकता दिवस के बीच में ये सभी कार्यक्रम जागरूकता के लिए, लोगों को साथ में जोड़ने के लिए और शहीदों के सम्मान के लिए ये हमारा उद्देश्य। प्रतियोगिता के निर्णायकों की एक समिति बनाई गई, जिसमें एएसपी सहित अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया। प्रतियोगिता बच्चों की बनाई पेंटिंग्स में बेस्ट का चयन किया जाएगा। विजेता प्रतिभागी बच्चों को जिले के एसपी बद्रीनारायण मीणा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। रमन प्राइवेट ITI NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास।
प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, सीसीटीवी कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास, सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571, मोबाइल नंबर 7773027492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। का चेहरा इन दिनों बदला हुआ नजर आ रहा है। पुलिस आम लोगों के बीच में पहुंचकर उनको जागरूक करने का काम कर रही है, साथ ही कानून की जानकारी देकर यह बताने का काम कर रही है कि पुलिस को अपना हमदर्द समझे। पुलिस हर समय आपकी सेवा में तत्पर है। भिलाई शहर में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में पुलिस विभाग मुस्तैदी से काम कर रही है और परिणाम भी अच्छे आने लगे हैं। इस बीच पुलिस विभाग भिलाई के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के साथ बैठकर राय मशवरा कर रही है। इसी तारतम्य में सेक्टर 10 में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सेक्टर 6 कोतवाली भिलाई के निरीक्षक ML शुक्ला और मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश थे। अपने उद्बोधन में TI ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था ठीक करने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की चर्चा की। वहीं न्यायाधीश ने न्यायिक प्रक्रिया उससे संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान किया। बैठक सड़क नंबर 13 सेक्टर 10 भिलाई में रखी गई, जिसमें सभी बौद्धिक वरिष्ठगण, महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें प्रमुख रूप से विशाल दीप नायर, सोमेश त्रिवेदी, अभिलाष यादव, सुजीत यादव, रितेश सरकार सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ये हम लोग पुलिस की ओर से एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जो समाज में अपराध घटित हो रहे हैं, उन अपराधों की रोकथाम के लिए किस प्रकार से साइबर ठगी हो रही है, किस प्रकार से समाज में चैन स्नैचिंग हो रही है, मोबाइल की लूट हो रही है और कानूनी जो दांव पेच हैं, इस संबंध में हम लोग सारी जानकारी पब्लिक के पास आ करके मैं दे रहा हूं, लोगों को जागरूक कर रहा हूं, ताकि वो थोड़ा बहुत अगर समझाने से समझ जाएंगे तो साइबर क्राइम जो हो रहे हैं वो कम हो सकता है। इसके अलावा मैं अपने जो न्यायाधीश हैं मेरे क्षेत्र के, उन न्यायाधीश से भी मैं निवेदन किया था कि एक यहाँ पर कैंप लगाएं और कानूनी जानकारी से भी लोग। मैं सबसे पहले पुलिस विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे अभियान की शुरुआत की जो जनरल पब्लिक से वो पूछ रहे हैं कि क्या परेशानियों का सामना वो कर रहे हैं। और इससे होता ये है कि पुलिस और आम जनता के बीच में जो डर है वो दूर होती है और लोग अपने परेशानी को अपने सामने रख पाते हैं। पूरे भिलाई का एक मध्य हृदय स्थल है सेक्टर 10 और सारे जो कोचिंग संस्थान भी यही है। तो क्या होता है कि बाहर से भी बच्चे पढ़ने आए हैं, हम बोल नहीं सकते कौन हमारे सेक्टर का है कौन बाहर का है। तो ये लोग आके जो हमारे सेक्टर में क्या है, हर एक दो सड़क के बीच में एक मैदान है, खुला मैदान है, जो कि आमतौर पे पार्किंग या टहलने के लिए यूज होता है। तो ये बच्चे कहते बाहर से आते हैं, यहाँ पे ड्रिंक करना, कांच फोड़ देना, आपस में लड़ाई करना, चिल्ला के बातें करना, जिससे जो आस पड़ोस की जो शांति जो वो भंग होती है। तो मैं सर से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस पर थोड़ा सा लगाम लगाएं या इनकी। दीपावली त्योहार को देखते हुए ट्रैफिक और पार्किंग को व्यवस्थित करने निगम, पुलिस प्रशासन और व्यापारी संघ ने बाजारों का किया निरीक्षण। भिलाई निगम और पुलिस विभाग दिवाली त्योहार को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से शहर के सभी मार्केट में ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था में सुधार लाने निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे और शहर पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने मार्केट क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने व्यापारियों से अपील किया कि दुकानों के सामने सड़कों पर सामान न फैलाए, जिससे आवागमन बाधित न हो, और साथ ही बेहतर तिप ठेला और दुकान लगाने वालों को चेतावनी दी कि अगर चेतावनी के बाद भी नहीं समझे तो सीधे कार्रवाई होगी।
जवाहर मार्केट में लाल मैदान और सुपेला बाजार और पावर हाउस मार्केट में सामान खरीदने आने वाले आम जनता के लिए निर्माणाधीन ओवरब्रिज के नीचे पार्किंग करने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारी संघ ने दिया है, जिसकी जानकारी दुर्ग जिला एसपी बद्रीनारायण मीणा और निगम पीआरओ प्रवीण सारवा ने दी। इसमें देखा जाता है कि सभी लोग बाज़ारों में खरीदारी के लिए जाते हैं, अपने विभिन्न कामों के लिए जाते हैं। कई बार ट्रैफिक से संबंधित समस्याएं आती है, तो उसी संबंध में हमारे सभी अधिकारीगण, चाहे नगर निगम के हो, हमारे पुलिस अधिकारी, उन्होंने प्लान बनाया है, ट्रैफिक से संबंधित प्लान बनाया है, ताकि लोग जब जाएं बाहर निकले तो उनको सब सुविधाएं मिले और अव्यवस्था ना हो। दुर्ग और भिलाई दोनों जो जगह है हमारी, जहाँ पर मेन मार्केट है, जहाँ पर लोग बाग निकलेंगे, उसके लिए अभी से ही पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही कि बाहर जो सामान ज़्यादा निकाल लेते हैं और उसके कारण कुछ जाम होता है, उनको व्यवस्थित भी किया जाए और ये भी कोशिश की जाए कि उनके जो आजीविका के ऊपर भी कोई हानि ना हो और लोगों को भी सुविधा हो। सर, सुरक्षा को लेकर किस तरह की? सुरक्षा को लेकर लगातार दुर्ग पुलिस कोशिश कर रही है कि इस समय देखा जाता है कि बाहर से कुछ ऐसे आपराधिक तत्व आने का हमारे को हमेशा भी रहता है और कई बार हुआ भी है। तो उसके लिए हम लगातार गश्त, चेकिंग, होटल लॉज, हवा की चेकिंग और जो हमारा इंटेलिजेंस है उसको भी हम सचेत किए हैं। साथ ही हमारे जो सर्विलेंस, टेक्निकल सर्विलेंस जो रहता है उसको भी हम सचेत कर रहे हैं, ताकि अगर ऐसा कोई आपराधिक गिरोह या आपराधिक हमारे शहर में आता है तो हम पहले से उसको रोक सकें। और अगर अब चूँकि दीपावली का त्यौहार बिल्कुल नज़दीक आने वाला है और इसको जो है देखते हुए, त्यौहार सीजन को देखते हुए अपने जो मार्केट क्षेत्र है निगम भिलाई के, उन क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त विजिट किया गया है, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापारी संघ के पदाधिकारी मौजूद थे। और निगम प्रशासन और पुलिस विभाग त्यौहार के मद्देनजर पूरी तरह से मुस्तैद है, लोगों के भीड़ को काबू करने हर संभव। भिलाई में सामूहिक करवा चौथ का हुआ आयोजन। व्रतधारी महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए मांगा आशीर्वाद। शांतिनगर में रिकेश सेन, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम भिलाई के नेतृत्व में सुहागिनों का महापर्व करवा चौथ का सामूहिक आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में व्रतधारी महिलाएं शामिल होकर पति की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना की। 21 वर्षों से लगातार सामूहिक करवा चौथ का आयोजन किया जा रहा है। 16 श्रृंगार किए महिलाओं ने व्रत रखकर माता पार्वती की पूजा कर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगा। शांतिनगर में एक 90 वर्ष की वृद्ध महिला ने करवा चौथ का निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु के लिए मां पार्वती और गणेश से आशीर्वाद मांगा, जिसकी जानकारी आयोजक रिकेश सेन ने दी। का आयोजन यहाँ पे 21 वर्ष से किया जा रहा है और इसमें सबसे अच्छी बात, खास बात ये रहती है हमारे यहाँ करवा चौथ की पूजा की, यहाँ सभी जातियों और धर्म के लोग एक साथ इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के लोग भी मिल जाएंगे, आपको छत्तीसगढ़ के लोग भी मिल जाएंगे, आपको यूपी बिहार के लोग भी मिल जाएंगे, आपको कर्नाटक के लोग मिल जाएंगे, आपको आंध्रा के लोग मिल जाएंगे, आपको केरल के लोग मिल जाएंगे। सभी जातियों धर्म के लोग एक साथ यहाँ पे आके पूजा करते हैं। करवा चौथ अधिकतर जो हम देखें कि पंजाब में, हरियाणा में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अब जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार जो है ये आयोजन सभी जातियों धर्म के लोग मना रहे हैं। और सबसे खास बात तो आज ये है, तो ये आज एक खास बात है इस त्यौहार की, और आप लोग देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे। सुहागिनों ने रात में चांद का दीदार कर पति के हाथों व्रत तोड़ा। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। बेमेतरा में भी सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ व्रत का रखा उपवास। 16 श्रृंगार कर करती हैं महिलाएं यह व्रत। करवा चौथ व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रोदय के बाद चंद्र दर्शन करके व्रत खोलती है। इस व्रत में शाम के समय विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसके बाद व्रत कथा सुनना बेहद अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि इस कथा को पढ़ने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और गणेश जी की पूजा करने का भी विधान है। इस दिन का सुहागन स्त्रियों को वर्ष भर इंतजार रहता है। इस दिन सुहाग से जुड़ी चीज़ों का काफ़ी महत्व होता है, इसलिए सुहागन स्त्री करवा चौथ पर 16 श्रृंगार करती है। पूजा और करवा चौथ व्रत की कथा सुनने के बाद रात्रि में चंद्रमा को आराध्य देने के उपरांत व्रत तोड़ती है। अपने पति की समृद्धि और लंबी आयु की कामना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करती है। यह व्रत सुहागन स्त्री अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है इसे, और शाम को इसे निर्जला व्रत
के रूप में रहते हैं। और शाम को क्या बोलते हैं, जब चाँद निकलता है तो उसकी पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद तो उसका क्या बोलते हैं, गौरी गणेश, और उसका पूजा करने के बाद उसमें दूध और पानी का अर्घ दिया जाता है। फिर निर्जला व्रत रहता है ये। इसका पूजा पाठ करने के बाद, अब पति की पूजा करने के बाद पानी पिलाते हैं पति।